नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसके साथ जो है वो हम इसी वीडियो में एक्सरसाइज 10.5 भी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट से जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी जो है वो दबा दीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और ये हमारा जो है वो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में दोस्तों एक पार्क है, ठीक है, गोलाई, ठीक है, सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है 20 मीटर। यहाँ पर जो है वो मान लीजिए ये जो है ये आपका सेंटर है। ठीक है, ये क्या है, आपका सेंटर है। यहाँ पर सिर्फ जो है वो, ठीक है, तो इसे थोड़ा ऊपर कर दिया हमने, ये रहा हमारा सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से जो भी सर्कल तक लाइन जा रही है हमारी, ठीक है, जो भी यहाँ पर सेंटर से हमारी जो लाइन जा रही है वो क्या होगी, हमारी रेडियस जो है वो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपकी लाइन होगी ये 20 मीटर की होगी, सभी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली हमारी सभी लाइनें क्या होगी, यहां से इतनी, ये 20 मीटर की, फिर ये हमारी 20 मीटर की और ये भी 20 मीटर की, तो ये तीनों लाइन जो है वो 20 मीटर की हो जाएगी। यहाँ पर हमें दिया गया है 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सीटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री विद टू टेलीफोन। ठीक है, ये बाउंड्री पर जो है वो सर्कल, जो पार्क की बाउंड्री है, ठीक है, सर्कुलर पार्क की, वहां पर अंकुर, सैयद और डेविड जो है वो बैठे हुए, इक्वल डिस्टेंस है उनमें, यानी कि एस जो होगा वो एडी के बराबर होगा और ये दोनों एसडी के बराबर जो है वो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि अंकुर, सैयद, डेविड 3 बॉयज है, तो अंकुर से ए है हमारा, एस से सैयद, डी से डेविड। ठीक है, कुल मिला के हमें क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, यानी कि दोस्तों जो स्ट्रिंग होगी उसकी, जो फोन की टेलीफोन की आपने स्ट्रिंग देखी होगी, इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से आपको स्ट्रिंग देखने को मिलती है टेलीफोन की। तो ये जो कितनी दूरी है ए से लगा के एस तक, अगर आप एक साइड की दूरी पता लगा ले तो तीनों साइड की दूरी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि तीनों इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर बैठे हुए हैं। तो एक की दूरी निकालेंगे तो तीनों की दूरी आ जाएगी यहाँ पर हमारी, तो मैं लिख दूंगा 2 फाइंड में। ठीक है, जो एस होगा वो क्या होगा, एस डी के बराबर होगा और एडी के भी बराबर होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि तीनों किसके बराबर है, यही जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो बीच में मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन करा है, ए से लेके पी तक, ए से लेके पी तक जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करा है, यहाँ पर जो है वो हमें यही देखने को मिल जाता है आपको क्वेश्चन में ही, लेकिन जो है वो अगर वर्टिक्स से किसी लाइन पर जो है वो, वर्टिक्स से किसी लाइन पर कोई लाइन जाती है तो वो हम उसे मिडेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडेन जो है वो उस लाइन को हम कहते हैं, और मिडेन उस लाइन को क्या कर देता है, मिडेन जिस लाइन पर वो है उस लाइन को 2 इक्वल भागों में काट देता है। क्या कर देता है, 2 इक्वल भागों में जो है वो डिवाइड यहाँ पर वो कर देता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो एसपी होगा वो क्या होगा, डीपी से इक्वल होगा। ठीक इसी तरह डी हमारा पॉइंट क्या है, वर्टिक्स है, वर्टिक्स यानी कि 2 लाइनों को डाइवर्ज जो है वो करना। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ तक क्यू तक जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, क्यू डी लाइन मिडेन हो जाएगी एस लाइन पर, तो ये कह सकता हूँ कि ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि ए क्यू क्या होगा, एस पूरी लाइन पर आधा जो है वो होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी बराबर है। ठीक इसी तरह एस वर्टिक्स से आर क्या है, एक मिडेन है। ठीक है, क्योंकि वर्टिक्स से लेकर एक लाइन पर जा रहे हैं तो जो लाइन होगी वो 2 भागों में डिवाइड जो है वो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल जो है वो हो जाएंगे। अगर मैंने मान लीजिए एसपी फाइंड आउट कर लिया, तो अगर मैं एसपी का डबल कर देता हूं तो आपका जो है वो एसडी लाइन है वो आ जाएगी। ठीक है, और एसडी लाइन आने से तीनों लाइनें मिल जाएगी हमें डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मैं सबको एक्स जो है वो मान लूंगा, सभी इक्वल डिस्टेंस में। ठीक है, तो सभी क्या हो जाएंगे, मेरे यहाँ पर एक्स मान लिया है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मीडियन एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर सेम,
यानी कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, हमें यहाँ पर कहा है इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे, तीनों साइड इक्वल होने के कारण ये ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल कहलाएगा। तो मिडेन और परपेंडिकुलर हमारा, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेम ही जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इसीलिए हमने 90 डिग्री का एंगल भी बनाया है, हालांकि यहाँ पर मिडेन पर नहीं लगता है, ठीक है, हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें तीनों साइड इक्वल दी गई है, और तीनों साइड इक्वल यानी कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, और इक्विलेटरल में मिडेन परपेंडिकुलर दोनों समान होता है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो एक तरह से मिडेन भी कहलाएगा, मिडेन होगा तो एक तरह से परपेंडिकुलर भी कहलाएगा। तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के यहाँ पर, इसीलिए हमने जो है वो यहाँ पर शो कर रखे हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर मिडेन एक दूसरे को काटते हैं, कट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, मिडेन क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, जो इस रेशियो से वो डिवाइड होते हैं, 2:1 से वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बातों को याद रखिएगा, आगे जो है वो आपको काम आने वाले। देखिए एक और बात समझाता हूँ, यहाँ पर आपके पास जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर आपको बनाकर बता देता हूँ। यहाँ से 3 मिडेन जा रही है, क्या हो रहा है, 3 मिडेन जो है वो यहाँ से जा रही है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। इस तरह से इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, 3 मिडेन आप एक दूसरे को कट कर रही है। तो दोस्तों जो रेशियो होगा, जो कट कर रहे हैं उसका जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, यानी कि मान लीजिए ये वाली लाइन है, ये उन दो दूसरी मिडेन से क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। 3 मिडेन है तो ट्राइसेक्ट हो रही है। तो दोस्तों देखिए जो वर्टिक्स वाली साइड होगी, ये वर्टिक्स से हमारी 2 लाइनें डाइवर्ज हो रही है, तो जो हमारी वर्टिक्स वाली साइड होगी उधर हमारा जो होगा वो सामने वाली साइड से डबल होगा, यानी कि 2 होगा, यानी कि डबल। और इधर जो वर्टिक्स वाली साइड है उसके सामने वाली साइड क्या होगी, वो आधी होगी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इधर हमारा 20 मीटर है तो इधर वाली साइड क्या होगी, 20 का आधी होगी, क्योंकि मिडेन एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करते हैं तब क्या होता है, 2:1 में बढ़ता है। जो वर्टिक्स वाली साइड रहती है वो बिना वर्टिक्स वाली साइड के डबल होता है। तो ये आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो है वो मैं OSP ट्राइंगल देखूंगा, इसको मैंने नाम दे दिया O, ठीक है। तो OSP ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, OSP। तो इन ट्राइंगल OSP, ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैं मान लेता हूँ कि जो OP है हमारा, इसको मैंने Y मान लिया, ये जो OP लाइन है इसको मैंने Y जो है वो मान लिया है। तो देखिए OS तो हमें पता है 20 है, ठीक है। इन ट्राइंगल OS क्या है हमारा, 20 मीटर है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है रेडियस 20 मीटर, ठीक है। तो OS हमारी क्या है, रेडियस है, ये हमारी 20 मीटर हो गई, ठीक है। अब SP भी हमें पता है X है, ठीक है, X है। और हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं PO को Y, कि PO क्या होगा हमारा, Y जो है वो होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने Y मान लिया है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था 2:1 वाली बात, जो वर्टिक्स वाली साइड होगी वो क्या होगी, डबल होगी बजाय उसके सामने वाली लाइन के। तो देखिए दोस्तों O और A भी क्या है, ये वाली लाइन भी क्या है, हमारी रेडियस है। तो रेडियस का हमें कैलकुलेशन दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। तो ये क्या है, एक तौर से मिडेन भी है, तो मिडेन एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। तो नीचे वाली जो साइड रहेगी वो क्या होगी, 20 के आधी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2:1 में जो है वो डिवाइड यहाँ पर ये हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि y = 20/2, क्या कह सकता हूँ, y = 20/2, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है वो ये हमारी 20 मीटर दी गई है, और रेशियो से अगर मैं मापूं यहाँ पर तो y आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि 20 का आधा, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब देखिए अगर मैं 20 में से y को डिवाइड कर दूं, ये हमारा O है, ये 20 है, और OP क्या है हमारा, y है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये किसके बराबर आएगा, ठीक है, 2/1 के, किसके बराबर आ जाएगा, 2/1 के, क्योंकि रेशियो क्या है, 2:1 है। और अगर हम रेशियो को हटा देते हैं तो वो डिवाइड में जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 2:1 जो है वो लगा दूंगा, 2/1 यहाँ पर मैं लिख दूंगा। अब दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 2 को y से मल्टीप्लाई करना है और 20 को 1 से, तो 20 = सॉरी यहाँ पर 20 कर देंगे हम, 20 = 2y,
ठीक है। अब आपका डायरेक्टली 2y निकल कर आ जाएगा y इक्वल टू 20/2। क्या निकल कर आ जाएगा? y आपका 20/2 जो है वो निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर हम कट करते हैं तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा 2:1 में आंसर आता है, तो 20 का जो है वो हमें क्या करना होता है? आधा करना होता है, क्योंकि वर्टिक्स वाली साइड हमारी ये दो लाइनों को डाइवर्स कर रहा है, तो वर्टिक्स वाली साइड सामने वाली साइड के डबल होती है, तो इसका मुझे आधा करना होता है। तो या तो आप ये वाली प्रोसेस कर ले या फिर डायरेक्टली 20 का आधा कर ले। ठीक है, तो अगर आप 20 का आधा करते हो तो क्या आ जाएगा? 2 1 2 10 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 2 10 20, तो y हमारा निकल कर आ गया है 10 मीटर। क्या निकल कर आ गया है? 10 मीटर। अब यहाँ पर कैसे पता चलिए मीटर में आएगा? क्योंकि दोस्तों सभी चीज जो है वो यहाँ पर आपको मीटर में दी गई है, तो ऑफकोर्स ये भी मीटर में आएगा, क्योंकि 20 भी हमें मीटर में दिया गया है, आप देख सकते हो, तो ये भी मीटर में आएगा। तो y आपका निकल कर आ गया है 10 मीटर। ठीक है, तो अब इसी से जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए क्या कर लेंगे? अपना एक सभी जो है वो निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के जरिए एक सभी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं y इक्वल टू 10 लिख देता हूँ। ठीक है, y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखिए OS कितना है हमारा? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आपको पाइथागोरस थ्योरम देखने को मिलती है, आपने सोल्व करा होगा। और हाइपोटेनियस हम किसे कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये जो है वो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लगता है पाइथागोरस थ्योरम में। हाइपोटेनियस हमें पता है क्या है? 20 मीटर आपको देखने को मिलता है, तो हाइपोटेनियस की जगह मैं 20 स्क्वायर लिख दूंगा इक्वल टू बेस हमारा क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, ये हमारा बेस हो जाएगा y। ठीक है, तो बेस पे मैं लिखता हूं 10 का स्क्वायर प्लस हाइट हमें पता नहीं है sp। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा? x का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा। तो देखिए 20 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 400 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करते हो तो 100 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है आपको। ठीक, इसी तरह 20 का स्क्वायर निकालने के लिए 20 मल्टीप्लाई में 20, तो 2 2 जा 4, 2 0 है तो 00। आप देख सकते हो 400 हमारा 20 का स्क्वायर आ गया है। 10 का स्क्वायर 100 मैंने निकाल लिया है, प्लस का x स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर मैं लिख दूंगा। अब 100 प्लस का ब्रिज क्रॉस करके जाएगा, माइनस का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो 400 माइनस 100 इक्वल टू x का स्क्वायर। 400 में से 100 माइनस करोगे तो 300 आ जाएगा इक्वल टू x का स्क्वायर जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो आगे वाली डिजिट अंडर रूट में आ जाती है, तो अंडर रूट 300 इक्वल टू x। अब 300 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाई में, अब 100 को कैसे लिखूं? 10 मल्टीप्लाई 10 में। ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ इक्वल टू x। अब अगर हमारे अंडर रूट में दो चीज आ जाती है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं एक चीज करके। यानी कि अगर हमारे पास 2 बार 10 है, ठीक है, और वो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हम एक बार 10 को लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर लेकिन 3 हमारे पास बचा हुआ, तो मैं क्या कर दूंगा? अंडर रूट में जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा एक 10, और फिर 10 तो हमारा बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 में से हम एक लिख रहे हैं, और अंडर रूट में रह जाएगा हमारा 3। तो यही हमारा निकल कर आ गया x। ठीक है, ये हमारा क्या निकल कर आ गया? x। तो अगर आप फिगर में देखते हो तो x हमने जो है वो सिर्फ एक पार्ट को कहा है, एक पार्ट को। यहाँ पर इसे मैं नीचे ले जाता हूं ताकि सॉल्यूशन के साथ ही जो है वो आपको ठीक है, यहाँ पर जो है वो एसपी हमारा हमने एक ही साइड को क्या बोला था? यहाँ पर एक्स बोला था। ठीक है, सभी आपस में इक्वल है यानी कि सभी एक्स हो जाएंगे। तो सभी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 10 अंडर रूट में 3। अब इसका अगर मैं डबल कर देता हूं तो पूरे लाइन की लेंथ जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो इसको हमें डबल करना होगा। तो देखिए अगर मुझे एच डी निकालना है तो उसे मैं क्या कर दूंगा? 2x कर दूंगा, क्योंकि एच डी पूरी लाइन में हमारे पास 2x आपको देखने को मिलते हैं। एच डी इक्वल टू देखिए 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू हमने क्या रखी है? 10 अंडर रूट में 3। अब 10 2 जा 20 हो जाएगा, तो एच डी आपका निकल कर आ जाएगा 20 अंडर रूट में 3 आपका एज इट इज रह जाएगा और आंसर आ जाएगा मीटर में।
तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो आपके सामने एच डी निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर देयरफॉर करके मैं कह सकता हूँ कि, तो दोस्तों हेंस करके मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि तीनों आपस में इक्वल है, तो तीनों की वैल्यू 20 अंडर रूट में 3 जो है वो मीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी यहाँ पर लिखा था, ठीक है, पहले हमें क्वेश्चन में भी दिया गया था कि जो अंकुर, सैयद और डेविड, बड़े डेंजर यहाँ पर नाम है, ठीक है, बच कर रहेगा। अंकुर मजाक कर रहा था, ठीक है, अंकुर, सैयद और डेविड जो है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए थे। तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था टू फाइंड, हमें फाइंड जो है वो क्या करना है। यहाँ पर इस तरह से नहीं था, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था, इस तरह से था, ठीक है। तो हमने, अगर आप यहाँ पर गौर करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि जो एएस है वो एसडी और एडी के बराबर है। तो अगर हम एक की भी वैल्यू निकाल लेते हैं तो तीनों क्या होगी, इक्वल होगी, तीनों क्या हो जाएगी, इक्वल जो है वो हो जाएगी। यहाँ पर एसडी करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं क्वेश्चन मार्क को हटा के, टू फाइंड को हटा के क्या लिख सकता हूँ, 20 अंडर रूट में 3 मीटर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर आंसर ऑलरेडी जो है वो निकाल लिया है। आप देख सकते हो एच डी इक्वल टू 20 अंडर रूट में 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमें यही दिया गया था, सीटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों लाइनें आपस में इक्वल जो है वो हो जाएंगे। फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है, एक से आपको सब जगह एक से जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसका अगर मैं डबल कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने निकाल लिया है 2x वगैरह करके। अब हम डायरेक्टली तीनों जो लाइन है, डिस्टेंस है, उनके बीच में यहाँ पर हैंस करके लिख दूंगा, हैंस। हमारा जो एएस है, यहाँ पर फिगर बता देता हूँ मैं आपको, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। एएस जो लाइन है, ठीक है, उसकी भी क्या होगी, 20 अंडर रूट में 3 मीटर जो है वो लेंथ होगी। क्यों, क्योंकि एसडी की भी वही थी, तो एस भी वही होगा। अगर एसडी जो है वो कुएं में कूदता है, ठीक है, एसडी क्या करता है, कुएं में कूदता है, तो साथ ही साथ में एएस जो है वो साथ में वो भी कूदेगा। साथ ही साथ में एक और बंदा है एडी, वो भी क्या करेगा, वो भी साथ में इनके साथ जाएगा। तो कुल मिला के तीनों क्या है, इक्वल है, तीनों के यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैं एडी की भी बात करूं तो एडी की भी क्या हो जाएगी, 20 अंडर रूट में 3 मीटर जो है वो इसकी लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है। ठीक इसी के साथ एक्सरसाइज 10.4 भी समाप्त होता है, खत्म होता है। एंड वी आर गोइंग टू वेलकमिंग एक्सरसाइज 10.5। एक न्यू एक्सरसाइज को हम जो है सोल्व करने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों, आगे की वीडियो कसम खा के कह रहा हूँ बहुत ही मजेदार होने वाली है, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। दोस्तों मेरे आपसे दिल से निवेदन है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है वो साथ ही साथ में मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर दीजिएगा और मेरे पेज को फेसबुक पर लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको इसकी लिंक मिल जाएगी आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मेरी आईडीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हो गया काम झाम। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.5, ठीक है। तो 10.5 की ओर चलेंगे हम, एक्सरसाइज 10.5 जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ज्यादा बकबक ना करते हुए बिना देरी से एक्सरसाइज 10.5 की ओर कूद पड़ते हैं, ठीक है, टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बुक में तो फिगर दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन का, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे मन से जो है वो ड्रॉ करेंगे, समझते समझते ड्रॉ करेंगे ताकि आपको जल्दी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है इन द फिगर, हालांकि अभी फिगर ड्रॉ नहीं करा है, ABCR 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O, यानी कि सेंटर O के साथ हमारा एक सर्कल है जहां पर पॉइंट है ABC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल की आवश्यकता है हमें, तो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे विथ सेंटर O। तो यहाँ पर मैंने एक फटाफट से सर्कल को ड्रॉ करा, यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये ड्रॉ करा, इसे मैंने सेंटर मान लिया हमारा O, ठीक है। क्या सेंटर मान लिया, मान लेते हैं यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर लेता हूं मैं, O मान लिया मैंने यहाँ पर। बाद में हमें कहा गया है आपके पास 3 पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया A, B और सॉरी यहाँ पर O हो गया हमारा, B करना है,
ठीक है, 3 पॉइंट हमें दिए गए ए बी सी। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन समझते समझते अगर हम फिगर को बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। आगे कहा है सच दैट एंगल बीओसी इज 30 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, बीओसी को टच कर लेंगे ताकि एंगल क्रिएट हो जाए। बीओसी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। आगे कहा गया है एंगल एओबी इज 60 डिग्री, तो एओबी को भी टच कर लेंगे और ये जो एंगल होगा ये आपका 60 डिग्री होगा। वहीं हमें कहा है इफ डी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल अदर देन आर्क एबीसी, एबीसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, एक आर्क कहा गया है। गौर दीजिएगा, हमको क्वेश्चन में एबीसी को आर्क कहा गया है। ठीक है, तो एबीसी क्या हो जाएगी, एक आर्क हो जाएगी और डी पॉइंट हमें कहा गया है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये डी। अब हम क्या करेंगे, एंगल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमें कहा है फाइंड एडीसी, इस एंगल को हमें पता करना है तो इसे ज्वाइन करना पड़ेगा तभी एंगल यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये वाला जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला, ये क्या हमें प्रूव करना है, इसे हमें क्या करना है, प्रूव जो है वो करना है। क्या करना है, प्रूव आपको करना है। तो हमें क्लियरली कहा गया है कि फाइंड एडीसी, एंगल एडीसी को जो है वो आपको प्रूव यहाँ पर करने का कहा गया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है वो एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए, एक ऐसी चीज है जो आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब काम पड़ेगा तभी जो है वो बताऊंगा। ठीक है, राज तभी खोलना चाहिए जब कुछ आपको काम देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अब अगर आप गौर करते हो दोस्तों, ठीक है, बाकी वो कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अभी जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप गौर करते हो तो AOB और BOC एंगल मिला के एक पूरा एंगल बना रहे हैं AOC, ये इतना पूरा एंगल बना रहे हैं AOC, आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर फिलहाल मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एंगल AOC के, तो वो किससे मिलकर बना है, एंगल AOB, और इसमें अगर आप प्लस कर दो एंगल BOC को, तो ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एंगल AOC पता करने के लिए हम क्या करेंगे, AOB और BOC को प्लस कर देंगे। तो AOB हमें दिया गया है 60 डिग्री, यहाँ पर लिखा 60 डिग्री, प्लस में BOC यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा, ये हमें दिया गया है 30 डिग्री। देख सकते हो आप नेमिंग यहाँ पर BOC, तो यहाँ पर 30 डिग्री हमें ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप अगर गौर करते हो तो आपका एंगल AOC जो है वो निकल कर आ गया है 60 प्लस 30 फटाफट कर देते हैं तो 90 डिग्री आपका AOC निकल कर आ जाता है। यानी कि ये पूरे एंगल को अगर आप देखते हो तो टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, 90 डिग्री जो है वो आपको एंगल AOC देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर यहाँ पर वो मैं बात बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए और लगभग सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस टाइप के। देखिए पहले मैं यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन सर्कमफेरेंस बाय द सेम एंगल। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो एंगल सबटेंड होता है यानी कि जो एंगल बना हुआ आता है आर्क से, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था ABC क्या है, एक आर्क है। अब एक आर्क से ये सबटेंड हुआ है एंगल, क्योंकि वहीं से लाइन आ रही है, तो ये एंगल क्या हुआ है, आर्क से क्रिएट हुआ है। ये AOC वाला ये कहीं से क्रिएट हुआ है, आर्क से। तो ये जो ये होता है, ये वाला जो एंगल होगा ये डबल होगा इस वाले एंगल से, यानी कि ये क्या होगा, ये डबल होगा जो एंगल सर्कमफेरेंस पर बना होगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि जो आर्क, मान लीजिए ये आर्क है, इससे सबटेंड हुआ है ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल, ये वाला। तो इससे जो सर्कमफेरेंस, मान लीजिए एक सर्कल है, उसकी जो बाउंड्री है वहां पर एक पॉइंट है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये डबल होगा इस वाले एंगल से। बात को समझिए, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, डबल इंटू 2। तो आपका जो एंगल रहता है सर्कमफेरेंस पर, ठीक है, वो क्या होता है, आधा होता है। यहाँ पर मैं बात करूं तो सेंटर पे एंगल बनने वाला, यानी कि जो आर्क से एंगल बनता है ना सेंटर पर, वो क्या होता है, डबल होता है सर्कमफेरेंस पर बनने वाले एंगल से। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगल AOC होगा, क्या कह रहा हूं मैं, हमारा जो एंगल AOC होगा वो क्या होगा, डबल होगा एंगल ADC के। आप यही सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, ये आर्क है हमारा, आर्क पे सेंटर पे हमारा क्या बन रहा है, आर्क से सबटेंड हुआ एंगल बन रहा है सेंटर पर। ठीक है, इसी तरह सर्कमफेरेंस पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ADC करके।
तो ये एंगल जो होगा ये आधा होगा इस वाले एंगल से। तो हमने AOC पता कर लिया है क्या है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री AOC आपको देखने को मिल जाता है इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में ADC। 2 का है मल्टीप्लाई का है, ब्रिज क्रॉस करके जाएगा, ठीक है। ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो 90 डिग्री अपॉन में डिवाइड हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचा 1, 2 5 जा 10। तो आपका एंगल ADC निकल कर आ जाएगा 45 डिग्री। क्या निकल कर आ जाएगा ADC, फटाफट से बताना। यहाँ पर मैंने क्लियर लिख रखा है 45 डिग्री आपका ADC निकल कर आ गया है। अब जो अच्छे मैथमेटिशियन होंगे, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, वो यहाँ पर देखकर ही बता देते हैं, ये वाली सिचुएशन देखकर ही बता देते हैं कि जो एंगल होगा ADC वो क्या होगा, ठीक है। और यही काम हमारे वीक स्टूडेंट को करना होगा और वो अवश्य करेंगे। एक दिन मुझे भरोसा है, अगर वो लगातार मेरे वीडियोस से पढ़ते हैं, और मैं दोस्तों एक तरह से सेवा उनको प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि जो वीक स्टूडेंट है क्या करते हैं टीचर्स उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं हर चीज को आपको डीप में बताता हूँ और ये यही साबित करता है कि वीक स्टूडेंट को मैं क्या करना चाहता हूँ, टॉपर जो है वो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जो टॉपर है वो बुरा ना माने, ठीक है। उन्हें भी जो है वो लगातार परिश्रम करना होता है, जो है उन्हें घमंड नहीं करना होता है, ठीक है। ताकि जो है वो लगातार अगर परिश्रम करते हैं तो वो भी जो है वो टॉपर ही विद्यमान रहते हैं। और वीक अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो वीक स्टूडेंट भी एक दिन टॉपर जरूर बनेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा मेरी इन कुछ बातों से, ठीक है। वैसे तो मैं मोटिवेशनल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कभी बोल लेता हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों आप वीक स्टूडेंट से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आप जो है वो टॉपर स्टूडेंट से पहले मेरी वीडियो देख सकते हो, और टॉपर से पहले जो है वो आप बड़े टॉपर बन जाओ। एक दिन जरूर ऐसा आएगा। तो फटाफट कुछ मेहनत करिए, कुछ काम करिए, फटाफट से जो है वो मैथमेटिक्स को खा जाइए। आप क्या कर जाइए, खा जाइए यहाँ पर, ठीक है। खो खो खेलिए मैथमेटिक्स के साथ, अपने आप मैथमेटिक्स में टॉपर बनोगे। कोई जो है वो बच्चा फेल नहीं होगा मैथमेटिक्स में, ये वादा है मेरा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे जो है वो समझ गए होंगे इस क्वेश्चंस को। और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उनसे दिल से प्रार्थना करता हूँ, दिल से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।